वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में जर्नल चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2025 से 26 वाला, उससे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहा हूं। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जर्नल क्लास 11 क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन बुक एडिशन 2025 से 26 वाला, उसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। एकदम क्या है, सिंपल है। ध्यान से देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 में। बोलता है जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुदेश। सुदेश कौन है आपका? बिजनेसमैन। सुदेश कौन है आपका? बिजनेसमैन। और जो सुदेश है उसके बुक्स में आपको क्या करना है? जर्नलाइजिंग मतलब जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो ये मान के चलना है कि सुदेश है, उसका बिजनेस है और उसके बिजनेस का हम लोग क्या है? अकाउंटेंट। हम लोग क्या है? अकाउंटेंट। आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है कि एक बिजनेस है, उसका हम लोग अकाउंटेंट है। बिजनेस के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आपका ट्रांजेक्शन होगा, क्या जर्नल एंट्रीज होगा, उसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहला बोलता है 2023 मार्च 1 सुदेश कॉमनेस्ट बिजनेस विथ कैश रुपीज़ कितना? 1,20,000। यानी जो सुदेश है वो 1,20,000 रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या आया? कैश। बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश रियल अकाउंट, गोल्डन रूल्स, डेबिट वर्ड कम्स इन। और देने वाला कौन है? सुदेश। पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, जहाँ पे सोल ट्रेड का बिजनेस होता है, जहाँ पे मालिक का संख्या 1 होता है, वहाँ पर मालिक का नाम का खाता खोलते नहीं है, मालिक के नाम से रिलेटेड अकाउंट को ओपन करते नहीं है। ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। उसके जगह पे सुदेश के जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? कैपिटल। कौन सा? कैपिटल। और कैपिटल भी मेरा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और जनरली कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 2023 लिखें और फिर क्या लिखेंगे? मार्च। क्या लिखेंगे? मार्च। ठीक है। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना है देख लीजिए? 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग? 1,20,000। ठीक है। कैश रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है? सुदेश। पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन इन द बुक्स ऑफ आपका सोल ट्रेड में मालिक का नाम नहीं लिखते, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करते। वर्ड मेरा क्या है? कैपिटल। ठीक है। उसके बाद जो आपका मार्च 2 तारीख है उस ट्रांजेक्शन को देखेंगे। मार्च 2 में क्या बोलता है? परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब नगद सामान खरीदा। तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। और बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। गुड्स मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। और कैश भी मेरा रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? ये आपका मार्च 2, क्या लिखेंगे? 2 मार्च लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग? परचेजेस वर्ड यूज करेंगे। गुड्स भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन होगा आपका? परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे हम लोग? कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस देखिए कितने का हो गया? 15,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15,000 और यहाँ भी कितना लिख दीजिए आप? 15,000। ठीक है। अगर नरेशन लिखना चाहे तो मैंने बताया है बहुत वीडियो में, आप पहला वर्ड क्या लिखेंगे? बिंग। अगर नरेशन आप लिखना चाहें तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे? बिंग। ठीक है। और सेम सेंटेंस उतार देंगे, बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ब्रैकेट बंद कर देंगे, आपका नरेशन बन जाएगा। यानी पहला वर्ड बिंग लिख के सेम सेंटेंस उतार दीजिएगा, आपका नरेशन बन जाएगा। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, इससे क्या होगा? टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। इसमें भी आप करना चाहें तो लिखेंगे बिंग सुदेश कॉमनेस्ट बिजनेस विद कैश, बंद कर देंगे, हो जाएगा। तो परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है। जब हम गुड्स खरीदे हैं तो एक्सपेंसेस हुआ है ना, तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट और ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं गोल्डन रूल्स के तहत। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका 5 तारीख, कितना तारीख है आपका? 5 मार्च। 5 मार्च को क्या बोलता है? ध्यान से,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में सामान बेचा, तो सामान बेचा नगद में, तो बिजनेस में क्या आया, कैश, बिजनेस से क्या गया, गुड्स, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, लेकिन गुड्स की जगह पे सेल्स वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास हो जाएगा आपका, सामान बेचे है ना नगद, तो लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना आपका 13,000, तो लिख देते हैं यहाँ पर कितना 13,000, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 13,000, ठीक है। इसका भी नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला वर्ड बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बस हो जाएगा। अब देखिए आपका सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है और सामान बेचे हैं तो इनकम हुआ है, और नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, तो मैंने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बेचे हैं तो इनकम हुआ है तो क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत। उसके बाद देख लीजिए 7 तारीख, 7 मार्च को क्या बोलता है, 7 मार्च को क्या बोलता है, 7 मार्च को गुड्स सोल्ड टू सुधीर, सुधीर को आपने सामान बेचा, किसको बेचा नाम दे दिया, और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया मेरा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कौन सा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सामान बेचे, किसको बेचे नाम दे दे, और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं करे तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, मतलब उधार बेचा। और उसके बाद 7 तारीख को दो एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू विभूति, यानी विभूति को भी बेचा 11,000 का, इसमें भी नाम दे दिया, और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहें तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, सुधीर से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर करेंगे विभूति से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन 7 तारीख को ही है ना, तो एक साथ एंट्री पास करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, सुधीर से अकाउंट डेबिट, विभूति से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टाइम भी बचेगा और जगह भी बचेगा। तो चलिए हम लोग एक साथ एंट्री पास कर देते हैं। बोलता है क्या, सुधीर है ना, तो लिखेंगे क्या, सुधीर अकाउंट डेबिट, एक साथ पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर कौन है, विभूति, तो हो जाएगा आपका विभूतिज अकाउंट डेबिट हो गया जी, और टू क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट, टू क्या लिख देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, एक साथ एंट्री पास कर दिए। सुधीर पाने वाला पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, विभूति भी पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सेल्स मेरा क्या है, इनकम है, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुधीर में कितना लिखेंगे, 12,000 है ना, सुधीर में कितना है आपका 12,000, तो यहाँ लिख देंगे 12,000, फिर कितना आपका 11,000, तो फिर लिख देंगे 11,000, और 12 कितना हो गया आपका 23,000, टोटल सेल मेरा कितना हुआ है 23,000, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 7 तारीख वाला एंट्री हो गया। अब देखिए आपका क्या बोलता है, 10 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से सामान खरीदा है, कितने का, 15,000 का। तो सेम रूल्स है, सामान खरीदा, किससे खरीदा बता रहा है, नगद खरीदा, उधार खरीदा, जिक्र नहीं है, इससे भी हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नाम का जिक्र कर दे और कैश क्रेडिट का जिक्र ना करें तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो बिजनेस में क्या आ जाएगा, गुड्स आएगा, गुड्स की जगह पे परचेज वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, अभी बताए थे ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 तारीख है ना, क्या हो जाएगा आपका 10 तारीख, तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस, सामान खरीदे हैं तो एक्सपेंसेज हुआ है, परचेजेज नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेज लॉसेस आर डेबिट, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे हैं, हीरालाल से, तो लिखेंगे टू क्या लिखेंगे, हीरालाल से अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू हीरालाल से अकाउंट। तो आपका कितना हो गया देखिए 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 15,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे 15,000, ठीक है। तो आपका हीरालाल पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, हीरालाल, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है पेपर, पेन, इंक, आपका ये सब पेन, स्टेपलर, ये सब यूज होता है ना, तो आपका उसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो स्टेशनरी, पोस्टेज, स्टम्प, कहीं आपको लेटर वगैरह भेजना है तो आपको स्टम्प्स वगैरह, पोस्टेज वगैरह ये सब पे खर्चा होता है, डाक के द्वारा भेजेंगे तो ये सब क्या है, एक तरह से खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और क्या जाएगा कैश, बिजनेस से रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एक ही
तारीख है ना 15-15, तो इसको भी हम लोग एक साथ एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री, जब दो या दो से ज़्यादा एंट्री को एक एंट्री के सहायता से लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देखिए यहाँ पे 15 तारीख है ना, तो लिखेंगे क्या 15 तारीख, और सबसे पहले क्या लिखिए, देखिए सबसे पहले क्या लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका, पोस्टेज। फिर कौन है आपका, पोस्टेज एंड स्टम्प्स, पोस्टेज एंड स्टम्प अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैश। स्टेशनरी और पोस्टेज एंड स्टम्प दोनों खर्चा, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आपका कितना हो गया, ये स्टेशनरी हो गया 1100 लिख दीजिए, और कितना हो गया आपका 150, तो 1250। ठीक है, कैश कितना चला जाएगा, 1250, 1250। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, 20 तारीख को सुधीर पेड 10,900 अलाउड हिम डिस्काउंट 1100। सुधीर ने दिया, देखिए सुधीर को हम लोग सामान बेचे थे ना, कितना का, 12,000 का, लेकिन वो दिया कितना, 10,900, और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कितना, 1100 का। ठीक है, सुधीर पेड यानी सुधीर ने दिया, पेड सुधीर रहता मतलब हमने सुधीर को दिया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बता देना चाहेंगे, जैसे ऐसे लिखे ना, देखिए लिखे आपका क्या, राजपेड। क्या लिखे, राजपेड, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। राजपेड यानी राज ने दिया, यानी मेरे पास पैसा आया। अगर ऐसे लिखे पेड टू राज, यानी राज को दिया यानी पैसा गया। अगर राज पेड लिखे तो पैसा आया, और पेड टू राज लिखे यानी पैसा गया। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सुधीर पेड यानी सिंपल पास्ट टेंस, सुधीर ने दिया तो हमारे पास आया, सीधा सा बात है। कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 20 तारीख है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20 तारीख। ठीक है, सुधीर ने दिया तो मेरे पास पैसा आएगा, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट दिया कितना का, 1100 का, तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। नॉमिनल अकाउंट उसके था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्काउंट, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देने वाला कौन है, सुधीर। देने वाला कौन है आपका, सुधीर, तो लिखेंगे टू सुधीर, सुधीर से अकाउंट को क्या लिखेंगे, टू सुधीर से अकाउंट। ठीक है, तो कैश मेरे पास कितना है देख लीजिए, सुधीर 10,900, सुधीर कितना दिया 10,900, और हमने इसको डिस्काउंट कितना दिया 1100, कितना दिया 1100, यानी फाइनल सेटलमेंट कितने का हो गया आपका 12,000 का ना, कितने का सेटलमेंट हो गया आपका, सुधीर को कितने का सामान बेचे थे 12,000 का, तो 12,000 का फाइनली क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, डिस्काउंट दिया, एक्सपेंसेज ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत, और सुधीर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया आपका, इसका भी एंट्री बढ़ गया। अब कौन है आपका 25 तारीख, कौन है आपका 25 तारीख, थोड़ा जगह का कमी है ना, चलिए 25 तारीख में क्या बोलता है, 25 तारीख पेड वेजेस, आपने वेजेस दिया मजदूरी, तो वेजेस नॉमिनल अकाउंट खर्चा है, ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से क्या जाएगा कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट, एंट्री क्या हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, कितना 1100, कितना 1100, तो यहाँ भी लिख दीजिए 1100, और यहाँ भी कितना लिख दीजिए 1100। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बोलता है क्या है 30 तारीख में रिसिप्ट कमीशन फ्रॉम किशन चंद, किशन चंद से मिला कितना 1250 कमीशन। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिए, कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम, कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम किसको दे रहे हैं या इनकम किससे मिल रहा है, नाम का खाता खुलता नहीं है। तो हमने क्या किया, कमीशन मिला किससे, किशन चंद से, तो किशन चंद से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और नीचे देखिए एक और है पेड सैलरी टू प्रकाश दी मैनेजर, आपने प्रकाश मैनेजर उसको सैलरी दिया, ठीक है खर्चा है, तो हमको नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। एक बार फिर से, कोई भी एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं या कोई भी इनकम किससे मिल रहा है, नाम से हमको मतलब नहीं होता है। हम लोग एक्सपेंसेज और इनकम को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। आई होप बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 30 तारीख में देखिए
30 तारीख में। 30 तारीख में क्या बोलता है, रिसिप्ट कमीशन फ्रॉम किशन चंद। तो किशन चंद से कमीशन मिला तो बिजनेस में क्या आया, कैश। बिजनेस में क्या आया आपका, कैश। रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और कमीशन मिला है इनकम, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम, इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट। ठीक है, तो कितना कमीशन मिला आपको, 1250। कितना मिला, 1250। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1250, और ये भी कितना लिख दीजिए, 1250। ठीक है, अब एक एंट्री और है, कर देते हैं, यहीं पे जगह तो थोड़ा सा है। ठीक है, एक एंट्री और देखिए क्या बोलता है, सैलरी। तो हम सैलरी पे फोकस करेंगे। सैलरी नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। सैलरी दी है तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 11,000। ये भी कितना हो गया मेरा, 11,000। ठीक है, तो इस तरह से सारा मैंने एंट्री क्या किया, पास कर दिया। आप सबको जोड़ना है तो जोड़ भी देते हैं जल्दी से। चलिए, 1,20,000, उसके बाद हो गया आपका 15,000, फिर हो गया आपका 13,000, फिर हो गया 12,000, फिर हो गया आपका 11,000, फिर हो गया आपका 15,000, फिर 1,100, फिर हो गया 150, फिर 10,900, फिर 1,100, फिर आपका 1,100, फिर 1,250, फिर हो गया आपका 11,000, 2,12,600। कितना टोटल आया आपका, 2,12,600। ठीक है, 2,12,600। ठीक है, 2,12,600, 2,12,600। ठीक है, तो इस तरह से, और जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, आप जोड़ के देख लीजिएगा, उतना ही आएगा, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। ठीक है, तो अभी तक मेरा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।